साथियों, कहते हैं कि समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है। समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय ये तय करेगा कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में हम जो कुछ करना चाहते हैं, बहुत बार हम उसके लिए डिसीजन ना ले पाते हैं। हम बहुत बार एक अजीब सी पजल्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। और 90% लोग इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक होता है सही समय पर सही डिसीजन लेना, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक होता है सही समय पर सिर्फ डिसीजन ले लेना। तो मैं आपसे कहता हूं कि याद रखिए, समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आप क्या करेंगे। आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत, और आज हम बात करने वाले हैं एक और अमेजिंग कोर्स की। देखिए, आपने एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स देखी, उसके बाद में आपने डिमांड करी कि सर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, तो हमने एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद 73% स्टूडेंट्स की डिमांड ये है कि सर हमें वास्तविकता में एक ऐसे कोर्स की भी ज़रूरत है जो एनसीईआरटी को कवर करे। एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जिसमें लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को समझ सकें और वहाँ से हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। तो मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी निचोड़ क्रैक कोर्स में। ये क्रैक कोर्स इसलिए है क्योंकि ये आपको इनेबल करता है उस लेवल तक जाने में जो रिक्वायर्ड होता है नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और एनसीईआरटी निचोड़ इसलिए है क्योंकि इसमें वो सब कवर करने वाले हैं जो एनसीईआरटी आपको सिखाना चाहती है, और एनटीए डिमांड करता है कि ये आपको आना चाहिए। तो मैं फिर से आगे चलूं उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये तय करने में समय ना लगाओ कि आप क्या करेंगे, वरना समय ये तय करेगा कि आपको क्या करना है। तो एक बार वन बाय वन मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल, किसमें कौन पढ़ाएगा? तो उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, तनिक मात्र संदेह नहीं होना चाहिए कि पढ़ाने वाले वही सभी लोग होंगे जो एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स के राइटर्स हैं। मतलब आप डायरेक्टली उन टीचर्स के एक्सपीरियंस को अपनी कॉपी में लिखेंगे जो पहले से किताबों में लिख चुके हैं। लेकिन अब की बार वो आपसे डायरेक्ट करते हुए आपको चीज़ें समझाएंगे कि एनसीईआरटी आपको क्या सिखाना चाहती है, एनटीए आपसे क्या डिमांड करता है, और आपको अपनी तैयारी किस तरीके से और बेटर करते हुए आप रैंक इंश्योर कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स के राइटर्स आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि जो भी लेक्चर्स होंगे नीट काका जी ऐप पर ही होंगे, लेकिन लेक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। मतलब टीचर्स कंटेंट को इंग्लिश में लिखेंगे लेकिन बोलेंगे हिंदी में। तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, दोनों को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट के पेपर की लैंग्वेज हिंदी भरते हैं तो पेपर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलता है। तो जब लेक्चर्स इंग्लिश में हैं तो मेरे हिसाब से हिंदी वाले बच्चों को भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मीडियम के बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। तो पहली बात, एनसीईआरटी निचोड़ के राइटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि उस लैंग्वेज में पढ़ाने वाले हैं जिसके थ्रू आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ले पाएं। दूसरा सवाल ये है कि इसमें पढ़ाएंगे क्या? हाँ, पढ़ाएगा कौन ये तो क्लियर है, पढ़ाएंगे क्या और कहाँ से पढ़ाएंगे? तो देखिए, किसी भी एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हाई वेटेज होते हैं। मतलब चैप्टर एक ही होता है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, या फिर कोई ऐसा चैप्टर होता है जो बहुत सारे चैप्टर से इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए बायोलॉजी में मैं सेल बायोलॉजी की बात करता हूं, तो सेल बायोलॉजी को समझे बिना आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स नहीं समझ सकते। मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो वहां आप केमिकल बॉन्डिंग को समझे बिना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक के बारे में तनिक मात्र ज्ञान की उम्मीद नहीं कर सकते। और ऐसे ही फिजिक्स में भी कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं, लाइक वर्क, पावर एंड एनर्जी, जो एक ऐसा टॉपिक है, नो डाउट वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, बट उसको समझे बिना आप आगे नहीं चल सकते। तो नीट क्रैक कोर्स में
स्टार्टिंग वहां से होगी जो हाई वेटेज चैप्टर्स। आप मेरे पीछे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों के हाई वेटेज टॉपिक्स देख सकते हैं। अच्छा, हाई वेटेज टॉपिक्स भी दो टाइप के हैं। एक तो वो जो हाई इनपुट हाई वेटेज है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन मेहनत भी ज्यादा मांगते हैं। दूसरे वो हैं जो हाई वेटेज लो इनपुट है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं लेकिन इनपुट कम लगता है। एनसीईआरटी निचोड़ क्रैक कोर्स की जो स्टार्टिंग होनी है वो होनी है लो इनपुट, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट लेने वाले चैप्टर्स। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी निचोड़ बुक के स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि ये हाई वेटेज लो इनपुट, लो वेटेज हाई इनपुट क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी निचोड़ बुक में हमने इसे पूरे पैराग्राफ में एक पूरे कॉन्सेप्ट मैप के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपके पास में बुक है तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चैप्टर्स क्लासिफाइड होते हैं, और नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि आज ये डिमांड है इस एग्जाम की। और मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि मेरे दिमाग में कमांड होनी चाहिए एनसीईआरटी की, तो ये बुक जरूरी है। तो डिमांड और कमांड दोनों को ही सेटिस्फाई करता है आपका एनसीईआरटी निचोड़। तो स्टार्ट करेंगे उन टॉपिक से जो लो इनपुट है, मतलब जिनमें आपको मेहनत कम लगती है लेकिन आउटपुट ज्यादा मिलता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें आपको एफर्ट कम लगाना पड़ता है लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। तुम चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, स्टार्टिंग ऐसे चैप्टर से ही करेंगे जहां आपको इनपुट कम लगाना है लेकिन आउटपुट ज्यादा मिलता है। ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, वन बाय वन आप सब कुछ देख पा रहे हैं, और एनसीईआरटी निचोड़ बुक में भी मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा नीट काका जी ऐप पर भी ये चीज मेंशन है। अगर आप चाहेंगे कि इसके लिए सेपरेट वीडियो किया जाए तो सेपरेट वीडियो भी एनसीईआरटी निचोड़ क्रैक कोर्स का जो लाइव Q&A होगा वहां पर भी एक बार से डिस्कस कर देंगे, जो कि नेक्स्ट डे होना ही होना होता है। जो भी आपकी क्वेरीज बच जाती हैं, डाउट्स बच जाते हैं, जो बच्चे पूछना चाहते हैं, वो सभी हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब बारी आती है उस चीज की जिसके बारे में आप ज्यादा कंसर्न रहते हैं, दैट इज द प्राइस। तो एक बात बता देता हूं, 15 अप्रैल से कोर्स स्टार्ट होगा। नीट का एग्जाम 1 अगस्त को है। तकरीबन 3.5 महीने का कोर्स है। एक बात। दूसरी बात यह कि कोर्स आपको नहीं, इनिशियल 500 बच्चों को CRAC के क्रैक कोड अप्लाई करने पर 1500 रुपये में मिलेगा, वरना ये 2000 का है। लेकिन ये चीज सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप उसके बाद ये कहते हैं कि सर हमारे लिए कुछ दिन के लिए ये कोड अप्लाई करवा दो या ओपन करवा दो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कहा था कि सर हम अब खरीदना चाहते हैं, हमें ध्यान चला है हमारे साथ वाले बच्चों से कि टेस्ट सीरीज गजब की है, अमेजिंग है, उन्हें मजा आ रहा है, तो सर हमारे लिए भी वापस से एक बार ओपन कर दो। तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है, आपको फेथ है, आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि कोर्स हमारे हेल्पफुल है, तो इसी वक्त CRAC के क्रैक कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड आपको हेल्प कर सकता है इस एग्जाम की तैयारी को और ज्यादा बूस्ट करने में। एक और बात आपको बताता हूं, नीट क्रैक कोर्स उन बच्चों को फोकस करके बनाया हुआ है जो लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स, जो अभी अपनी टेस्ट सीरीज में 250 से 450 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, या 200 से 400 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। हाँ, जो लो स्कोरिंग है, जिनको लगता है कि अभी हमारे कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, उनको देखकर ये कोर्स बनाया गया है। तो स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए CRAC के कोड अप्लाई करने पर ये 2000 रुपये का कोर्स आपको मिल रहा है 1500 रुपये में। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं शायद ऐसे करने लग गया हूँ जैसे वो होते ना, अभी ऑर्डर करो, अभी ऑर्डर करो। हाँ, कुछ एक ऐसे चैनल्स होते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट उसके लिए सीरियस रहे। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप वक्त पर वो नहीं करेंगे जो आपको करना चाहिए, तो फिर वक्त आपसे वो करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते थे। तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और इमीडिएट एक्शन ही इस बात को जस्टिफाई करता है कि आप अपने समय की वैल्यू करते हैं। तो कॉस्ट 1500 है, बट स्टार्टिंग के 500 बच्चों के लिए है। CRAC के कोड यहां पर रहेगा। मैं जब भी कोड बोलता हूं मुझे हंसी आती है कि मैं स्टूडेंट्स को किस चीज के लिए बोल रहा हूं, बट दैट इज एसेंशियल टू इंश्योर कि आप इमीडिएट एक्शन लें। और अगर आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं
तो मेरे हिसाब से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हाँ, उस कंटेंट को और उन टीचर से आपको इंटरेक्ट करने का चांस मिलता है जो आपको एग्जाम क्रैक करने के काफ़ी करीब ले जाते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं आखिरी सेक्शन की, जिसका नाम है टेस्टिंग। तो एक बात बता देता हूँ, एनसीईआरटी निचोड़ क्रैक कोर्स में टोटल 14 टेस्ट होने हैं। उसमें से 9 टेस्ट माइनर टेस्ट हैं और 5 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। जो फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो आपको देने हैं जुलाई के महीने में, मतलब नीट का एग्जाम 1 अगस्त को होना है, तो पूरे जुलाई के महीने में आपके पास में फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। उससे पहले हर 10 दिन में माइनर टेस्ट होना है, जिनकी संख्या होगी टोटल 9। ठीक है, बहुत बार जो ड्यूरेशन है वो 10 के बजाय 8 या 9 भी हो सकता है, बट आपको सब कुछ ऐप के ऊपर प्री इन्फॉर्म रहेगा, ये सब कुछ चीज़ें आपको बता दी जाएगी, उसमें कहीं से कहीं तक कोई संदेह नहीं है। तो 14 के आसपास आप लोग टेस्ट देने वाले हैं। 3.5 महीने के आसपास का ये कोर्स है। उन लोगों से आप पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी निचोड़ के राइटर्स हैं। बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, ऐसे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं जो हजारों सिलेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग 500 स्टूडेंट्स के लिए ही जो कोड है दैट इज CRACK वो एप्लीकेबल है। तो बिना देर किए अभी इसी वक्त उसके लिए अप्लाई करें। जहां तक स्टडी मटेरियल की बात है, तो स्टडी मटेरियल इसमें वही है जो हमारी एनसीईआरटी निचोड़ की बुक्स हैं। ठीक है, तो उससे हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वो अगर आप चाहें तो आप सेपरेटली अभी इसी वक्त अमेजोन से जाकर चेक कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपको पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर सकते हैं, बट वो अमेजिंग बुक्स है, पूरा हिंदुस्तान उन्हें पढ़ रहा है। 10,000 से ज्यादा कॉपीज आज दोनों बुक्स की बिक चुकी हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि 10,000 से ज्यादा बुक्स हमारे नीट एस्पिरेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं ताकि वो अपने गोल के पास जा सके। तो टेस्ट की जहां तक बात थी मैंने आपको बता दिया है, 9 माइनर टेस्ट है और 5 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो जुलाई के महीने में होंगे। बात आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी निचोड़ क्रैक कोर्स जो होगा उसके टेस्ट की डेट्स और एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज की जो डेट्स हैं आपस में क्लैश नहीं करेंगी। हालांकि जुलाई में होने वाले जो 5 मेजर टेस्ट हैं या फुल सिलेबस टेस्ट हैं उनकी डेट सेम रहेगी, बट उसके हिसाब से प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा। किसी स्टूडेंट को इसके लिए पजल्ड होने की जरूरत नहीं है। एक और बात, एनसीईआरटी निचोड़ क्रैक कोर्स उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 200 से 400 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शायद उनकी उन टॉपिक्स के ऊपर डिमांड नहीं है जो रिक्वायर्ड होते हैं नीट को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं 5000 से ज्यादा बच्चों की डिमांड के ऊपर ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन कोड सिर्फ 500 बच्चों के लिए है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं बिना देर किए इसी वक्त बिना देर किए अभी आप नीट काका जी ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर लाइव सेक्शन में आप जाएं। लाइव सेक्शन में जाने के बाद में आप CRACK क्रैक अप्लाई करें और हाथों हाथ इसे परचेज करें बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपकी डिमांड पर, सिर्फ आपकी डिमांड पर इस कोर्स को स्टार्ट किया गया है। 73% स्टूडेंट्स की आउट ऑफ 5,000, आई थिंक मोर देन 5,000 ये डिमांड थी। उसके अलावा हमारे पास में कॉल्स और मैसेजेस भी थे कि सर हमें ऐसा कोर्स चाहिए, तो हम आपकी डिमांड पर इसे लॉन्च कर रहे हैं। अब आपकी डिमांड की जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं कम नहीं होनी चाहिए। फटाफट से भी जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और CRACK क्रैक कोड अप्लाई करिए। शायद ये कोड आपको आगे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो एक बार मेरी बात फिर से याद रखिए कि समय ना लगाओ ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आप क्या करेंगे। थैंक यू सो मच।